आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आपके अपने चैनल स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि कुछ वक्त के बाद हम जीके कुछ क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इसीलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ को लेके इसमें आए हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कौन सा दिन किस लिए मनाया जाता है या फिर किस चीज़ के लिए मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विच डे is celebrated as World Environment Day? Options are A 16 May, option B 5 June, option C 17 जुलाई या ऑप्शन डी 18 दिसंबर। देखिए मैं आपको 5 to 6 या 7 सेकंड्स दूंगा ताकि आप थोड़ा सा सोच सकें कि ऑप्शंस देख के आंसर क्या होगा। तो अच्छे से आप देखा, चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस एक वर्षीय कार्यक्रम है जो 5 जून को मनाया जाता है। हर साल यानी कि एवरी ईयर 5 तारीख को यानी 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पहली बात तो ये कि हम ये भी सोच सकते हैं कि ये जितने भी डेज़ हैं हम एग्जैक्टली उसी डे को सेलिब्रेट क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 जून को ही हम क्यों मनाते हैं? देखिए, विश्व की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो एक निश्चित दिन रखा जाता है इन सबको सेलिब्रेट करने के लिए ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ी जागरूकता हो, इसके बारे में लोग थोड़ा जानें। इसीलिए 1972 से इंडिया के अंदर आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को। तो इसका आंसर है हमारा बी यानी कि 5 जून। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? When is National Voters Day is celebrated? Options are A 17th December, B 17th March, C 21st June या D 25 जनवरी। थोड़ा सोच लो इसके बारे में, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो हमारा वोटर्स डे यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था 25 जनवरी को। अब ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कोई भी एक निश्चित दिन मनाया जाता है ताकि हम उसके बारे में जागरूक हों। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल यानी कि प्रति वर्ष 25 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग जानें कि वोटर्स क्या हैं, वो एक्चुअली उनके हाथ में क्या पावर्स है और अपनी इस पावर का यूज़ करके वो किसको सेंटर में या स्टेट में या अपनी लोकेलिटी में एज अ पॉलिटिशियन चुन सकते हैं ताकि आगे जाके वो उनके लिए कुछ अच्छे काम कर सकें। सो द आंसर इज़ 25 जनवरी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए 16 अगस्त, बी 14 सितंबर, सी 25 जनवरी या डी 11 जुलाई। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी यानी कि 14 सितंबर। क्यों मनाया जाता है बताया था मैंने आपको, ऐसे कि अभी सेलिब्रेट करना होता है, इस लैंग्वेज के बारे में बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कल्चर क्या है इस लैंग्वेज का। इस सब को सेलिब्रेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है और इसके बारे में लोग और जानें कि क्या है एक्चुअली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 17 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 20 दिसंबर या डी 25 दिसंबर। तो इसका आंसर है हमारे पास बी 22 ऑफ दिसंबर। जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपका एक या दो लाइन में जो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसके बारे में ताकि आप थोड़ा सा बाद में पढ़ सकें रिवीजन फॉर्म में।
रिवीजन मोड ला के आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे यानी कि जन्मदिन कर मनाया जाता है ये हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर या ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि 7 दिसंबर को हम फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि व्हेन इज इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस फ्रीडम प्रेस डेज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए May 1, ऑप्शन बी May 3, ऑप्शन सी May 22, ऑप्शन डी May 11। यानी कि किस दिन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट प्रेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन बी May 13। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और कि मनाया क्यों जाता है। वो तो खैर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारे डेज़ को मनाने का एक ना एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम उसके बारे में जानें। अगर हम बात करें प्रेस डे की, तो फ्रीडम फॉर्म में अगर बात करें तो प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ताकि हम नॉर्मल पीपल्स यानी कि एक जो आम जनता होती है देश की, उसकी आवाज़ पहुंच सके सरकार तक, या जो भी ऊपर लोग जो बैठे हैं जो जानते नहीं हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं या फिर क्या वो चाहते हैं उनके हित के लिए। तो प्रेस ऑफ कोर्स एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी बातें ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर ये देखा जाए कि लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या हो रहा है, इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रेस, यानी कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू, आप रेडियो, अब तो रेडियो यूज़ नहीं करते लेकिन देखा जाए तो पहले रेडियो ही एक माध्यम था। उसके अलावा आपका जो आजकल सोशल मीडिया है, जैसे कि आप फेसबुक से बहुत सी चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपका यूट्यूब है जो बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस सब के लिए अगर एक चीज़ रेस्पॉन्सिबल देखा जाए कि ओरिजिन जहाँ से हुआ था वो था हमारा न्यूज़पेपर, जिसके माध्यम से वो हम जानते हैं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। इसका आंसर है बी, यानी कि 3 मई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन विच कंट्री बिकनी डे सेलिब्रेटेड? बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? जी, ऐसा भी सवाल होता है और आते हैं इस तरह के सवाल। तो ऑप्शन है आपके जापान, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस। तो इसका आंसर है हमारा 7 का ए, यानी कि जापान। ये जो बिकनी डे है जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 1 मार्च ऑफ एवरी ईयर मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 1 मार्च 1954 को, जब हाइड्रोजन बम का परीक्षण हुआ था। और पीड़ित लोगों की मान्यता है और उसके रूप में ही मनाया जाता है उनको लेके, यानी कि जो पीड़ित लोग थे जो से अटैक हुआ था, यानी कि इनका जो परीक्षण हुआ था उसके पक्ष में मनाया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि किन लोगों ने कब मनाना शुरू किया था, और इनके नाम देख के आप थोड़ा सा जज ना करें, आप एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ सकते हैं क्या दिया है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? यानी कि व्हेन इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 नवंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 जनवरी। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 23 नवंबर। और ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि इसी दिन एनसीसी की आपकी स्थापना हुई थी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? When is World Meteorological Day celebrated? Options are A. March 23, option B. March 24, option C. 23 April या option D. 24th of April. तो इसका आंसर है A यानी कि 23rd of March. नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं जी। तो हमारा अगला जो प्रश्न है ये है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड? योर ऑप्शंस आर ए मार्च 18, बी मार्च 19, सी 20 मार्च या डी 22nd of March. So well the answer is C 20 मार्च। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक टाइम था जब ये गौरैया यानी कि स्पैरो काफ़ी अच्छी खासी इनकी संख्या थी और देश में पाई जाया करती थी, लेकिन वक्त के साथ ये एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं यानी कि विलुप्त होती जा रही हैं। अब इनके बारे में जानने के लिए, इनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट है और यकीन मानिए 4 से 5 एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो एक तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 16% तक की कमी आ गई है, यानी समझना 60% काफ़ी होता है। अगर इसके बारे में हम लोग जागरूक नहीं हुए या लोगों को जागरूक नहीं किया तो आने वाले वक्त में ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इनफैक्ट नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें हम, जो है ये जितने भी हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, इन सब का एक इकोसिस्टम होता है, एक से दूसरा कनेक्ट होता है। अगर इसमें से कोई भी एक डिस्टर्ब होता है या कोई भी एक एक्सटिंक्ट हो गया या ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली ह्यूमंस यानी हमारे लिए एक दिन वो आएगा कि हम भी शायद एक्सटिंक्ट की कगार पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है ना कि इंसान ही सबको संभाला, नहीं, इंसान ह्यूमन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, वो एक सिर्फ भाग है। तो इसलिए जितने भी ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में हमने आज जाना और साथ ही हमने ये भी जाना कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि हम लोग जागरूक हों, और हाँ, हम लोगों को जागरूक होना भी चाहिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।